जोधपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। सदर बाजार थाना क्षेत्र में चाकू मारने की घटना। दानिश नामक युवक को मारा गया चाकू। मामले में आरोपी उदित सोनी और कपिल को गिरफ्तार किया गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीसीटीवी फुटेज लगे हाथ। चाकू मारते हुए के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए, किस तरीके से चाकू मारने की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां लगातार ये कोशिश की जा रही है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। उस शांति को बिगाड़ने की कोशिश ये कौन कर रहा है? ये कौन सी सोच जो एक बार फिर से जोधपुर के अंदर अमन पर चाकू से हमला कर रहा है? सदर थाना बाजार की घटना, चाकू मारने की घटना, और मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए। राजीव, जिस तरीके से चाकू मारा गया है, क्या इसके पीछे कोई रंजिश जिसकी जानकारी लग पाई हो, या फिर जो सौहार्द धीरे धीरे बनाया जा रहा है उसको बिगाड़ने की एक और कोशिश? देखिए विजेंद्र, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे अपनायत की, कि अपनायत कायम रहेगी तो कर्फ्यू भी हट जाएगा और धीरे धीरे सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन उसके कुछ ही क्षण बाद में इस तरह की जब घटना सामने आती है, अब देखिए कि इस वक्त सूरतीगढ़ पुलिस चौकी के बाहर आरएसी का जाब्ता तैनात है, कर्फ्यू के हालात है, तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं। भुवन भूषण जो कि डीसीपी अभी यहाँ से गए हैं, और देखिए कि पूरा जाब्ता, पूरी गाड़ियाँ, पूरा लवाजमा, और एहतियात के तौर पर तमाम जो चाहे एम्बुलेंस की बात करें, चाहे फायर ब्रिगेड की बात करें, चाहे मीडिया वालों की बात करें, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। दानिश नामक युवक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। अचानक एक युवक आता और चाकू का कट लगा के चला जाता है। उदित और एक कपिल नामक आरोपी को लाया गया है। उनको अभी तक किस मामले में लाया खुलकर की बात नहीं की, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर पड़ताल की जा रही है। उदित का नाम जिस तरीके से उस एक मामले में आया है कि अभी जब 2-3 दिन पहले जब आरोपी के रूप में नाम सामने आया है तो पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया, और अब कुछ देर बाद में इसके बारे में खुलासा किया जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरतीगढ़ बाहर की जो तस्वीरें हैं ये इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि इस वक्त जब हर कोई व्यक्ति कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जब कोशिश कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो किस तरीके से जो है वो कोशिश करें। लेकिन विजेंद्र, बड़ी बात यही है। लेकिन राजीव, तस्वीरों को मैं बार बार देख रहा हूं, मेरा ये सवाल है कि इन तस्वीरों के बाद पुलिस का विश्लेषण क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि जिस तरीके से चाकू मारा गया और वहां से वो निकल गया, क्या वाकई में जान से मारने के इरादे से चाकू मारा गया? और जिस युवक का जिक्र किया जा रहा है जिसको चाकू लगा, दानिश, उसकी हालत अभी कैसी है? क्योंकि चाकू मारने के बाद भी वो आराम से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मानकर चले वो सही है? देखिए, दानिश की तबीयत ठीक है, लेकिन चाकू का कट लगा करके जिस तरीके से युवक गया है उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि न तो कोई रंजिश लग रही है। वो अब मोबाइल देख रहा था, और जिस तरह से उनके भाई जुनेद ने बताया है कि जिस तरीके से ये चाकू मारा गया, हालांकि तबीयत ठीक है लेकिन फिर भी अब ये पता करने की कोशिश कर रही है चाकू मारा क्यों है। अब पुलिस की जो टीमें हैं इस बंद कमरे के अंदर जो है 2 बड़े अधिकारी हैं, एडीएसपी नाजिम अली और मांगीलाल जी, जो लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं, और पूछताछ के बाद क्योंकि मामला गंभीर है, संवेदनशील भी है, इसलिए इस लिहाज से ये इतना जरूरी है कि चाकू की घटना इस वक्त कर्फ्यू के बीच में होना कई तरह के सवाल जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी गश्त है उन पर भी खड़े करता है। लेकिन जिसने चाकू मारा है या जो भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनका अगर बैकग्राउंड चेक करें तो कई तरह की बातें आ रही। इन दिनों काफ़ी हिस्ट्री शीटर जो हैं वो इसके अंदर जो है वो कई तरह से जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, तो पुलिस को लगता है कि रात को धरपकड़ भी तेज करनी पड़ेगी और कल कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी करना पड़ेगा, नहीं तो इस शहर को अमन चैन की ओर जो लेकर के जा रहे हैं वापस पहले जैसे हालात नहीं। बिल्कुल राजीव, लेकिन तस्वीरों को पहली नजर में देखें तो ऐसा ही मालूम लगता है कि जैसे हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही हो। इससे ज्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, जिस तरह की तस्वीरें सीसीटीवी में साथ तो चाकू मार के भाग जाना ये इसी और इंगित करता है। लेकिन जिस तरीके से एक उदित नाम के व्यक्ति का कुछ मामलों में पहले भी आरोप लगे हैं, तो ऐसे मामलों में इसमें क्या भूमिका है, जो चाकू मारने वाले लोगों का आपस का करेक्शन क्या क्या है और इसमें कितने लोग शामिल हैं, पुलिस तफसील से उसी की पड़ताल कर रही है। अच्छा राजीव, ये किस वक्त की घटना है? माहौल बिगाड़ने वाले के अंदर अगर लोग दिखाई दे रहे हैं, पीछे से वाहन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब मैं ये मानूं कि दिन की घटना है?
उस वक्त की घटना है जब कर्फ्यू खुला हुआ था। देखिए ये शाम के, देखिए उस वक्त कर्फ्यू खुला हुआ था और वो अपने जिस तरीके से ठिकाने पर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ मोबाइल से खेल रहा था, उस वक्त की घटना है, सूरज डूबने से पहले की घटना है। क्योंकि ये जिस वक्त शाम के टाइम जब घोषणा हुई थी 7 से 7 की बात, उस वक्त की बात है, उसी के आसपास की घटना बताई जा रही है। पुलिस की पड़ताल के अंदर ये तथ्य सामने आ पाएंगे कि आखिर क्यों माहौल वो बिगाड़ना चाहते थे, इस तरह की क्या बात थी, क्या रंजिश थी, कौन सी गैंग से इनका रिश्ता है और किस तरीके से जो आरोप जिन पर लग रहे हैं उनका इस पूरे केस से क्या है। तो उदित और कपिल से पूछताछ में कई कुछ चीजें निकलने की संभावना। जी लेकिन राजीव, तस्वीरों के अंदर तो एक ही शख्स दिखाई दे रहा है, या तो वो उदित हो सकता है या कपिल हो सकता है। पुलिस ने दूसरे को जिसको भी गिरफ्तार किया है उसके पीछे की वजह और जो चाकू मारा है, क्या ये कंफर्म हो पाया कि वो उदित सोनी है? देखिए अभी फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसके बाद में ये तो तय है कि इनका कोई ना कोई आपस का कनेक्शन है और उस कनेक्शन को खंगालने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखिए कि पुलिस चौकी के बाहर जब सहयोगी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आरएसी की टीम में पूरा जाब्ता जिस तरीके से मौजूद है, तो कहीं ना कहीं रात भर पुलिस के लिए आज एक बड़ी चुनौती भी है कि कैसे इस तरह के जब हालात हैं, कल से कर्फ्यू सुबह 7 से शाम को 7 तक खुलने जा रहा है, छूट जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह की जब वारदात सामने आई है, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर सवाल भी खड़े होने स्वाभाविक है। और कलेक्टर ने भी कहा भी है थोड़ी देर पहले कि अगर ऐसे हालात रहे तो वापस कर्फ्यू लगाना पड़ सकता है दिन का। तो निश्चित लोगों को समझना है, संयम उन्हीं को बरतना है, लोगों को खुद पर सहनशक्ति रखनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं अमन चैन जो पहले से बना हुआ था उसको कायम करना जरूरी है। राजीव, दोनों जिनका हम जिक्र करें, दानिश नाम का युवक और उसके अलावा उदित सोनी और कपिल, क्या वो एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं? देखिए सुनारों के पास का जो है वो बताया जा रहा है जो उदित, लेकिन दूसरे जिस दानिश की बात करें वो और किसी मोहल्ले के अंदर रहता था। हालांकि मोहल्ले आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन दोनों का आपस का क्या संबंध है, क्या कोई रंजिश थी या कोई बदले की भावना से, क्योंकि अभी जिस तरह के 2-3 दिन पहले जो हालात खराब हुए थे उसमें एक मामले में आरोपी उदित है, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन हो सकता है पुलिस उस तह तक जाती है तो इसके पीछे क्यों नहीं सब किया है, क्या कारण रहे हैं, या किया है या नहीं किया है, या पुलिस से किसी और केस में उदित को उठाया। लेकिन अभी 2 आरोपियों को लिया, पूछताछ के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। जी राजीव, इसकी उम्मीद कितनी लगाएं कि पूछताछ के बाद पुलिस मीडिया के सामने आएगी और बताएगी कि ये जो भी घटना हुई है उसके पीछे की वजह क्या थी, इरादा क्या था? देखिए विजेंद्र, इस वक्त अगर बात करें तो मामला इतना अधिक संवेदनशील है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी भी होगा और पुलिस ऐसे मामले में बचना भी चाहेगी, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का खुलासा किया जाता है, माहौल नहीं बिगड़े। किसी भी हालत में इस माहौल को जो है वो कंट्रोल और शांत रखना जरूरी है इस वक्त। जिस राजीव, इसलिए मैंने सवाल किया क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वीडियो वायरल होते हैं और उसको जिस तरीके से गलत तथ्यों के साथ पेश किया जाता है, उससे संभलना भी जरूरी है। अगर ये आपसी रंजिश का मामला है तो इसको धार्मिक रंग देना ही नहीं चाहिए, अगर ये दोनों के बीच के विवाद का मामला है तो भी नहीं देना चाहिए, और अगर हालात को अनकंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया है तो भी ये पुलिस को बताना चाहिए कि देखिए हमने तुरंत गिरफ्तारी की है। बताना तो पड़ेगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। निश्चित रूप से विजेंद्र, जिस तरीके से वो युवक जो सीसीटीवी फुटेज हम दिखा पा रहे हैं वो जाकर के चाकू से कट लगाकर जा रहा है, यानी कि इरादा तो उसका माहौल बिगाड़ने का ही था। वो शख्स कौन है पुलिस वो पता कर रही है कि उसका जो शक्ल है क्या उदित से मिलती है या कपिल से। अभी जिस तरह से पूछताछ चल रही है कुछ देर बाद में इस पर पर्दा उठ जाएगा, लेकिन ये बात तय है कि कोई भी व्यक्ति अगर अमन चैन को प्रभावित करता है तो हालात वापस वैसे हो सकता है जैसे 4-5 दिन पहले थे। अच्छा राजीव, क्योंकि पीछे आपके काफी गाड़ियां हमें चहलकदमी करती हुई नजर आई, गाड़ियां चलती हुई नजर आई, क्या रात में कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है कि कोई अगर ड्यूटी बाहर कर रहा है और उसकी नौकरी अगर लेट तक चल रही है तो वो आ सकता है, क्या ऐसी कुछ छूट दी गई है?
देखिए विजेंद्र, इस वक्त छूट की बात तो नहीं है। इस वक्त आप यहाँ जितने देख पा रहे हैं, या तो मीडिया के लोग हैं, या फिर जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, या तमाम जो आरएसी के जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी एहतियात के तौर पर खुद पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई इसको मॉनिटर कर रहे हैं। भुवन भूषण और वंदिता राणा जो डीसीपी है वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता खुद नजर रखे हुए। जी राजीव, कितना वक्त हो गया है दोनों को गिरफ्तार किए हुए, और इस वक्त कौन कौन है जो उनसे पूछताछ कर रहा है? देखिए कि इस वक्त अगर बात करें तो एडिशनल एसपी नाजिम अली हैं, वो अंदर हैं, मांगीलाल हैं, वो अंदर हैं। और अब देखिए कि एक बार कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर बातचीत संभव हो तो, क्योंकि करीब इस बात जैसे घटना हुई, घटना के तुरंत बाद में उन दोनों को उठा लिया गया था। पूछताछ जो है उनसे जारी है और दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए भीतर जो पूछताछ है वो चल रही है, लेकिन थोड़ा सा चूंकि मामला संवेदनशील है इस लिहाज से जो है वो कोशिश यही चल रही है कि फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर जो फिलहाल जल्दबाजी नहीं बरती जाए। इसीलिए देखिए कि जो पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ जो है वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं उसको देखते हुए साफ तौर पर लगता है कि गहनता से पड़ताल करने के बाद में ये बात तो सामने आ सकेगी आखिर इस वारदात के पीछे अंजाम देने के पीछे वजह क्या थी। वजह सामने आने के बाद में एक बात तो बनती है, पुलिस को इस बात का क्रेडिट तो दिया जा सकता है कि घटना घटने के तुरंत बाद उन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके ऊपर शक या जो आरोपी नजर आ रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से पुलिस की इस तत्परता को कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उदित कुछ मामलों में आरोपी है तो ऐसे मामलों को लेकर के पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, इसका कनेक्शन इस चाकूबाजी की घटना से क्या है, वो देखने वाली बात होगी। कपिल को क्यों उठाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं जो पहले सोची समझी साजिश है या पहले किसी ने कुछ फप्ती कसी है या कुछ न कुछ बात ऐसी जरूर हुई है कि वजह से, क्योंकि जाकर के जो चाकू का कट लगाया गया वो साफ तौर पर जाहिर करता छेड़ के चले जाना। राजीव, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।